हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने स्टोरी के माध्यम से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और इस प्रकार की जो पढ़ाई है इससे हमारी वोकेबलरी, हमारे कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रपोजिशंस, टेंसेस, सारी चीज़ें एक साथ कवर हो जाती हैं। मतलब जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो एक साथ हम कवर करते हुए चलते हैं। इस स्टोरी देखिए, आपको काफ़ी परिचित लगेगी। इस स्टोरी में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे धनुष लेके अर्जुन खड़े हैं, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और यहाँ पे गाड़ी का पहिया पकड़े हुए कर्ण खड़ा है। ये तो अब इससे समझ में आ गया होगा कि ये महाभारत की कहानी है और इस कहानी में बड़ा अच्छा मैसेज छिपा है। इस कहानी का मैसेज है जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। इसे इंग्लिश में कहते हैं टिट फॉर टैट। अच्छा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। धीरे धीरे हम ऐसे सीखते चले जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख जाते हैं। तो टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा। अब देखो कैसे जैसे को तैसा है, हम इसको देखते हैं। इसमें क्या विशेष बात है, इस स्टोरी में क्या ऐसा है जो पढ़ने लायक है और जो पढ़ा जाना चाहिए आपके द्वारा। तो चलो हम देख रहे हैं इसको, ठीक है। सेम थिंग, नो प्रॉब्लम। ठीक, देखिए, टिट फॉर टैट पॉलिसी, जैसे को तैसा। द मैटर गोज बैक टू महाभारत। द मैटर गोज बैक टू महाभारत, इसका मतलब है महाभारत, महाभारत के समय की बात है। महाभारत के समय की बात है। अ मैटर गोज बैक टू महाभारत। अ वॉर वॉज गोइंग बिटवीन अर्जुन एंड कर्ण। मतलब एक युद्ध अर्जुन और किस किस के बीच, अर्जुन और कर्ण के बीच, अर्जुन और कर्ण के बीच एक युद्ध युद्ध चल रहा था। अर्जुन और कर्ण के बीच एक युद्ध चल रहा था, यही लिखा है। अ वॉर वॉज गोइंग ऑन बिटवीन अर्जुन एंड कर्ण। कर्ण और अर्जुन के बीच में एक युद्ध चल रहा था। बोथ आर लिविंग एरोस ऑन ईच अदर। दोनों दोनों एक दूसरे पर दोनों एक दूसरे पर तीर चला रहे थे या तीर छोड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे पर तीर चला रहे थे। जनरली युद्ध होता है तो एक दूसरे को मारने का प्रयास करते हैं, तीर से चला रहे थे। सडनली, अचानक, अचानक, द व्हील ऑफ कर्णास चैरियोट स्टक। द व्हील मतलब, इसका मतलब पहिया, मतलब ये है कर्ण की बग्गी, बग्गी या जिसे कहें रथ, कर्ण की बग्गी का पहिया। भाई ये बग्गी क्या होती है भाई, जिसके ऊपर से युद्ध लड़ा जाता है, बग्गी या पहिया, या उसे हम कह सकते हैं रथ। बग्गी लिख दिया मैंने, अब रथ समझ लो, ठीक है। कर्ण की बग्गी का पहिया स्टक मतलब फंस गया, मिट्टी में फंस गया, मिट्टी में फंस गया। अब मिट्टी में कैसे फंस गया, मतलब यह है कि वहां कोई दरार अरार रही होगी, उस दरार में कर्ण की गाड़ी का पहिया उसमें फंस गया। इन द मड मतलब कीचड़ में फंस गया। एट द सेम टाइम, उसी समय, उसी समय, कर्ण केम डाउन, कर्ण केम डाउन, कर्ण नीचे उतरा, कर्ण नीचे उतरा। गाड़ी से नीचे उतरना पड़ेगा भाई, अब पहिया तो फंस गया गाड़ी का, कर्ण नीचे उतरा। किससे, कर्ण नीचे रथ से। चलो ऐसे लिख दो, कर्ण रथ से, सही करेंगे तो ऐसा होगा, कर्ण रथ से नीचे उतरा। मैंने ये लिख दिया, कर्ण नीचे उतरा रथ से, बात बराबर है, आप सही कर लेना। कर्ण रथ से नीचे उतरा एंड स्टार्टेड पुशिंग इट, और धक्का मारने लगा, और धक्का मारने लगा। किसे, धक्का मारने लगा। अब किसे धक्का मारने लगा, रथ से नीचे उतरा और रथ को धक्का मारने लगा। और रथ को मैं नहीं लिख रहा क्योंकि आप समझ गए, थोड़ा ऊपर नीचे लिखा है। कर्ण नीचे उतरा और रथ को, मतलब कर्ण रथ से नीचे उतरा और धक्का मारने लगा, ठीक है। कर्ण रथ से नीचे उतरा और धक्का मारने लगा, निकल जाएगा। इसी बीच, इसी बीच, मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच, ये मीनवाइल है, इसका मतलब होता है इसी बीच। अर्जुन स्टॉप टू अटैक ऑन कर्ण। अर्जुन ने, अर्जुन ने कर्ण पर
अटैक मतलब हमला करना, कर्ण ने अर्जुन ने कर्ण पर हमला करना बंद कर दिया, बंद कर दिया। अब चूंकि वो कर्ण रथ से उतरा है और अपनी गाड़ी को धक्का मार रहा है, तब तक अर्जुन ने सोचा बेटा निकाल ले आराम से, तब तक मैं खड़ा हूं, तेरा तैयार हो जाए उसके बाद फिर लड़ते हैं। अतः सो, अतः लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण, अतः भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण ने कहा, या भगवान कृष्ण कहते हैं, मतलब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अर्जुन व्हाई डिड यू स्टॉप, अर्जुन क्यों रुक गए, अर्जुन क्यों रुक गए, अर्जुन क्यों रुक गए, व्हाई डिड यू स्टॉप, कीप योर अटैकिंग ऑन, अपने आक्रमण जारी रखो, अपने आक्रमण या अपना आक्रमण, अपने आक्रमण जारी रखो, चूंकि अपना अपना आक्रमण जारी रखो, ठीक है, अटैकिंग। ओवर दैट कर्णा गॉट एंग्री एंड सेड, इस पर, ओवर दैट मतलब इस पर, कर्ण गुस्सा हो गया, इस पर कर्ण गुस्सा हो गया और कहा, अब जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन क्यों रुक गए, अपने आक्रमण जारी रखो, अपना आक्रमण जारी रखो, क्यों रुक गए, इस पर कर्ण गुस्सा हो गया, बौखला गया और कहता है, क्या कहता है यहां पता चलेगा, और कहने लगा, कहता है मतलब कहने लगा, नो नहीं, दिस इज अगेंस्ट ऑफ रूल, यह नियम के विरुद्ध है, यह नियम के विरुद्ध है, यह नियम के खिलाफ है, यह नियम के विरुद्ध है, दाम धा होता है यहाँ पे, मैंने ये वाला बना दिया, यह नियम के विरुद्ध है, दरअसल ऐसा होना चाहिए, लिख ही देते हैं, हिंदी भी लिखना आएगी आपको, यह है, यह नियम के विरुद्ध है, इट इज बिलो द बेल्ट, इसे कहते हैं एक प्रकार की अनीति, यह अनीति है, यह अनीति है, मतलब अन्याय है, यह अनीति है, एंड इनजस्टिस, और अन्याय भी, और अन्याय, बिलो द बेल्ट मतलब यह है अनीति और अन्याय है, इट इज बिलो द बेल्ट एंड इनजस्टिस, एंड इनजस्टिस अनीति और अन्याय है, आई एम नॉट इन द पोजिशन ऑफ बैटल, अब वो कह रहा है मैं युद्ध की स्थिति में नहीं हूं, मैं युद्ध की स्थिति में, मैं युद्ध की स्थिति में नहीं हूं, स्थिति में, मैं युद्ध की स्थिति में नहीं हूं, अब बैटल, कर्ण ने कहा, ओह अर्जुन यू आर डेफ्ट फाइटर, अर्जुन, अब कर्ण ने कहा, कर्ण ने कहा, कर्ण ने कहा, हे अर्जुन, हे अर्जुन, उसे संबोधित किया, उसने उससे कहा, हे अर्जुन, कर्ण ने कहा, हे अर्जुन यू आर ए डेफ्ट फाइटर, तुम एक कुशल, डेफ्ट को क्या बोलेंगे, कुशल या पारंगत, डेफ्ट को क्या बोलेंगे, कुशल, यहीं लिख दे रहे हैं, कुशल या वहां भी लिख दिया, तुम एक कुशल लड़ाका हो, एक लड़क योद्धा हो, क्या हो, योद्धा हो, तुम एक कुशल योद्धा हो, हाउ कैन यू अटैक ओवर एनी आर्मलेस, तुम किसी निहत्थे पर, तुम किसी निहत्थे पर कैसे वार कर सकते हो, तुम किसी निहत्थे पर कैसे वार कर सकते हो, तुम किसी निहत्थे पर कैसे वार सकते हो, सॉरी, तुम किसी निहत्थे पर कैसे वार कर सकते हो, निहत्था मतलब आर्मलेस को बोलते हैं निहत्था, 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 निहत्था मतलब हो जाता है आधा था जिसके पास हथियार ना हो, सो इट इज अगेंस्ट द रूल, अतः
यह नियम के विरुद्ध है। अर्जुन से कर्ण कह रहा है कि यह तो नियम के विरुद्ध है, युद्ध के नियम के विरुद्ध है, यह युद्ध के नियम के विरुद्ध है, रूल्स ऑफ वॉर, मतलब यह युद्ध के नियम के खिलाफ होता है, यह है युद्ध के नियम, तो यहाँ पे युद्ध लिखेंगे अपन, यह युद्ध के नियम के विरुद्ध है। तब फिर क्या हुआ, फिर क्या होता है, तब when were you that time where the Draupadi was being, then एक चीज नहीं आई इसमें, then कृष्णा said, फिर कृष्ण ने कहा, फिर एक चीज नहीं आ पाई उसने, कृष्णा said, कृष्ण ने कहा, ठीक है। इसमें एक चीज और आती है, हे मोरलिटी टीचर, हे नैतिकता का ज्ञान देने वाले, हे मोरलिटी टीचर, तो अपन हिंदी लिख दे रहे हैं, हे नैतिकता को पढ़ाने वाले, हे नैतिकता को पढ़ाने वाले। फिर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, इसमें एक लाइन नहीं आ पाई, हे मोरलिटी टीचर, हे नैतिकता को पढ़ाने वाले, वेयर वर यू दैट टाइम, तुम उस समय कहाँ थे, तुम उस समय कहाँ थे, जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था। चीरहरण का मतलब हो जाता है दोस्तों कपड़े हर लेना, चीरहरण किया जा रहा था, मतलब कपड़े हर लेना, मतलब किसी को न्यूड कर देना, किसी के कपड़े उतार दोगे तो बेचारा न्यूड हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि कर्ण तुम उस समय कहाँ थे जब द्रौपदी वाज अनड्रेस्ड, जब द्रौपदी को अनड्रेस किया जा रहा था, उसके कपड़े खींचे जा रहे थे। डिडंट यू हैव द नॉलेज ऑफ पॉलिसी, क्या तुम्हें उस समय नीतियों का ज्ञान नहीं था, क्या तुम्हें उस समय नीतियों का ज्ञान नहीं था, that time, so Arjun speed up your attacking, अतः अर्जुन अपना आक्रमण तेज करो, अर्जुन अपना आक्रमण तेज करो और कर्ण का वध कर दो, तो उन्होंने कहा, कृष्ण ने, कि हे अर्जुन अपने आक्रमण तेज करो और कर्ण का वध कर दो। कर्णा वाज किल्ड, कर्ण मारा गया, हिंदी में लिख देते हैं, कर्ण मारा गया। बी लर्न बाय द स्टोरी, हम इस कहानी से सीख सकते हैं, हम इस कहानी से सीखते हैं कि वी शुड फॉलो टिट फॉर टैट पॉलिसी, हमें जैसे को तैसा नीति अपनानी चाहिए। हमें जैसे को तैसा नीति अपनानी चाहिए। देखिए कितनी शानदार कहानी है। जीवन में अगर किसी ने आपके साथ दुष्टता की है, धृष्टता की है, तो उसे अपने भोलेपन और अच्छाई के कारण माफ मत कीजिएगा। ये वो गद्दार हैं जो दोबारा फिर से डसेंगे, ये वैसे सांप हैं जो दोबारा फिर से आपको डस लेंगे, इसलिए सतर्क रहिए, अपनी मस्ती में रहिए। थैंक यू वेरी मच।